हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागता सरकार। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है रिगार्डिंग बायोलॉजी क्लासेस। सो आज मैं आप लोगों के साथ ICAR, AIC, JRF, SRF, PhD के लिए एक पर्टिकुलर टॉपिक लेके डिस्कस करने वाली हूँ, क्लास लेने वाली हूँ। सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पेपर 8 से, जिसमें कि प्लांट बायोकेमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व है। ये एक्चुअली एक ग्रुप के लिए है जिसमें 4 पेपर्स हैं। उसमें से एक ये पेपर है, पेपर नंबर 8 प्लांट बायोकेमिस्ट्री। बाकी और 3 पेपर्स, जिसमें एक एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी भी है, दूसरा है आपका बायोटेक्नोलॉजी, तीसरा है आपका ये प्लांट क्रॉपिंग, ब्रीडिंग, एक्सेट्रा पे। सो आज हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स। मैं यहाँ पे मेरे बने हुए नोट्स पे आप लोगों को पॉइंट आउट करके कुछ कुछ चीज़ें बताऊँगी, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। कोई दिक्कत वाली बात होगी तो आप मुझे मैसेज में, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट। सो द टॉपिक इज़ केमिकल बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स। ये जो केमिकल बॉन्डिंग है, जिसमें ये पहला बॉन्डिंग दिख रहा है, कोवेलेंट बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए, हमारा बॉडी एक सिस्टम है जो कि लिविंग सेल्स कैरी करता है, वैसे ही प्लांट्स हैं और डिफरेंट माइक्रोब्स भी हैं जो एक लिविंग सिस्टम है। तो इस सिस्टम में जो भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो केमिकली बॉन्डेड है, या तो खुद के ही रेप्लिका से, नहीं तो किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ। तो इस बॉन्डिंग से क्या हेल्प मिलती है एक बायोलॉजिकल सिस्टम को? इस बॉन्डिंग से ये हेल्प मिलती है कि एक सिस्टम को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए बॉन्डिंग की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। बॉन्डिंग नहीं होगा तो एक सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं करेगा। तो इसमें से पहला जो मेजर केमिकल बॉन्ड है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें लिखा है कि अ बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड व्हेन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन पेयर्स ऑफ एटम्स। ये हम लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। जब एक एटम दूसरे एटम के साथ अपना आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा या उसके साथ पेयरिंग करेगा, तो ये केमिकल बॉन्ड, जिसे कोवेलेंट बॉन्ड बोला है, वो फॉर्म होता है। इससे क्या होता है कि जो एक एटम को स्टेबिलिटी मिलती है जब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है दूसरे एटम के साथ, चाहे वो सेम एटम हो, सेम एलिमेंट का एटम हो, या फिर दूसरे एलिमेंट का एटम हो। जब वो शेयरिंग होती है तो उससे बॉन्ड को एक स्टेबिलिटी मिलती है। दिस स्टेबिलाइजेज द बॉन्डेड एटम्स बाय फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स टू देयर आउटरमोस्ट शेल। द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन आउटर शेल। ओके, तो ये बताना चाह रहा है कि जितने बॉन्ड्स बनते हैं एटम के बीच में, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में फिल्ड होते हैं। मीन्स कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या तो इसको वाइस वर्सा हम समझ लेते हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होंगे आउटर शेल में, उतने ही नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्रिएट होंगे। जैसे यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल लिया है HOH। ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पे हमें पता है कि हाइड्रोजन के पास भी आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। तो हाइड्रोजन है 1s1, ऑक्सीजन है 1s2, 2s2, 2p4। ठीक है ना। 2 इसके पास जो है आउटर मोस्ट शेल, उसमें वैकेंसी है। तो ये ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है अपना 2p शेल, 2p ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए। 2p6 होता है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से लेगा? एक तो लेगा हाइड्रोजन इससे और एक इस वाले हाइड्रोजन से।
बॉन्ड फॉर्म विथ रिलीज ऑफ एनर्जी एंड बॉन्ड ब्रेक बाय एब्जॉर्बिंग एन एनर्जी। ये तो यहाँ तक तो बात थी कि कैसे आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल होता है और फिल होने के बाद वो अपना बॉन्ड क्रिएट करता है। तो ये तो बॉन्ड क्रिएशन हुआ। बॉन्ड जैसे क्रिएट होता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है, और बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। मीन्स हमको जैसे मेहनत करनी होती है तो मेहनत करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो हमको बाहर से लेना पड़ता है। उसी तरीके से बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है जो बाहर से मिलती है। और बॉन्ड को तैयार करने के बाद जैसे बॉन्ड फॉर्म होता है वैसे एनर्जी बाहर निकलती है। फॉर्मेशन में बाहर एनर्जी निकल रही है और ब्रेकडाउन में एनर्जी लग रही है अंदर। सो कोवेलेंट बॉन्ड एनर्जी जो है वो एक बॉन्ड जो है वो 80 to 100 किलो कैलोरी पर मोल प्रोड्यूस करता है ऑफ एनर्जी। फिर नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, शेयरिंग ऑफ मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स विल फॉर्म डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स एज इन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है कि जब 2 इलेक्ट्रॉन्स या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की भी शेयरिंग होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की तो शेयरिंग हुई तो एक सिंगल बॉन्ड हुआ, बट उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट होगा। जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होता है कि इस ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसके साथ जो दूसरा ऑक्सीजन है उसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 4 हो गए। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स, बट एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो इसमें टोटल 2 ऑर्बिटल्स अपना फिल होगा। 4 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 2 ऑर्बिटल्स में, इस हिसाब से इसमें डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। नाइट्रोजन के साथ भी वैसा ही केस है। तो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल दैन द सिंगल बॉन्ड। हाँ, यहाँ पे ये ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि जो एनर्जी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए लगती है वो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए और बढ़ जाती है। यहाँ पे लिखा था ना ऊपर, बॉन्ड ब्रेक बाय एब्जॉर्बिंग एन एनर्जी एब्जॉर्ब होगी ज़्यादा डबल और ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली शेयर्ड बिटवीन 2 लाइक एटम्स। इक्वली शेयर होगा, जैसे ये ऊपर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो इनके अंदर जो है इक्वली शेयर होंगे इलेक्ट्रॉन्स। When there is unlike atoms, the positively charged molecule of one atom exert a greater attractive force on outer electron than other. This pull the electron in outer shell towards that atom's nucleus and make it electronegative atom. अब यहाँ पे क्या बोलते हैं कि यहाँ तक तो था कि ये सेम ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल सेम है, यहाँ दो ऑक्सीजन आइटम्स है, यहाँ 2 नाइट्रोजन आइटम्स है, तो ये सेम मॉलिक्यूल्स है। इसके अंदर तो क्या इक्वली शेयर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, बट ये जैसे ही अनलाइक आइटम्स आते हैं, जैसे आप समझ लो HNO3 है ना, H2O है, ये अनलाइक एटम्स का शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन का, तो वहाँ पे क्या होता है, ये सिंपल सा हम H2O का एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस ऑफ वन एटम, ठीक है, ऑक्सीजन का एटम जो है अंदर उसका न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स है और उसके आसपास नेबरिंग में जो एटम्स है उसका इलेक्ट्रॉन, तो ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जो है इस एटम का, क्योंकि ये जितना नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ही हैवी न्यूक्लियस होगा, तो इसका न्यूक्लियस काफ़ी हैवी है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन के। तो ये क्या करता है, इसका न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है और वो पुल करना स्टार्ट करता है जैसे ही हाइड्रोजन उसके पेरीमीटर के अंदर आता है, तो वो उसके भी इलेक्ट्रॉन्स को पुल करता है। पुल करने की वजह से क्या होता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट होता है आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे दूसरे के कंपेयर में, और इलेक्ट्रॉन्स पुल होते हैं आउटर शेल से, और इससे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन एटम है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बन जाता है, और जो एटम अट्रैक्ट हुआ है इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम बन जाता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स छूट जाते हैं हाइड्रोजन से, तो वो
इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाते हैं और इलेक्ट्रॉन कैरीड ऑन होते हैं जिस एटम के अंदर, जैसे ऑक्सीजन एटम है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बन जाते हैं। फिर ये पॉइंट क्या बोलता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज मीन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितना होगा एटम के अंदर, मतलब उसको पॉजिटिव चार्ज उतना ही मिलेगा और इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाएगा वो एटम। इसकी आपके पास अगर बहुत पावर है, बहुत पैसा है आपके पास में, तो आप दूसरों को अट्रैक्ट करोगे। तो ये चीज़ इससे थोड़ा समझ में आता है। मैंने एक थोड़ा वॉलेटाइल एग्जाम्पल लिया है। अगर ये पैसे की जगह पे आपके पास ब्रेवरी है, साहस है, तो भी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये एक आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। डिस्टेंस ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव बनना। पहले तो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है उस एटम में, फिर जो है डिस्टेंस आउटर इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस से कितना है। वो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, और उसकी स्केलिंग होती है 0 to 4। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से स्केलिंग दिखा है, जैसे हाइड्रोजन का है वो +1 है, कार्बन +4, नाइट्रोजन +5। प्लस मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस की लिए बात कर रहे हैं, मीन्स इनके न्यूक्लियस में कितना पॉजिटिव चार्ज है, और ये इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। हाइड्रोजन का 2.2, कार्बन का 2.5 और नाइट्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 3.5 लाइकवाइज। ठीक है, इसके ही देखिए आप एक ही इसमें, ये तो सीरीज़ में हुआ, ठीक है, और ये ग्रुप में हुआ। ये ग्रुप में आप देख रहे हैं कि कार्बन सिलिकॉन, कार्बन से कम है यहाँ पे सिलिकॉन। जैसे ही आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे भी देखिए नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस है 2.2, नाइट्रोजन 3 है, फॉस्फोरस 2.2 है। तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ हो रही है, और अक्रॉस द सीरीज़ इट इज़ इंक्रीजिंग, अक्रॉस द ग्रुप इट इज़ इंक्रीजिंग। ठीक है, तो आज हमारा ये टॉपिक जो अभी भी इनकम्प्लीट है, कल के लिए हम लोग छोड़ते हैं यहीं पे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू मी एंड लाइक माय टीचिंग। इफ़ यू लाइक माय टीचिंग, जस्ट गिव thumbs up. Okay, thanks a lot.